मुझे अरबी बॉस 2 करोड़ दे रहा था, लेकिन मैं शादीशुदा थी। मगर 2 करोड़ सुनकर मेरी नीयत बदलने लगी और फिर बॉस से 4 दिन की मोहलत मांगी और सोचने लगी, क्योंकि इतनी सारी रकम मैं सारी जिंदगी भी नहीं कमा सकती थी। इसीलिए मैंने बॉस को हाँ बोल दिया। मगर पहली रात ही मेरे होश उड़ गए जब बॉस ने, मेरा नाम नीता है। मैं पूरी रात सुकून से सो नहीं पाई थी। आंखें बंद करती तो नोटों की गड्डियां मुझे नजर आने लगती। आंखें खोलती तो वही पुराना सा कमरा और छत पर लगा पंखा नजर आने लगता, जो पुराना और खराब होने की वजह से इतना हल्का चल रहा था। मैं एकदम ही उठकर बैठ गई। मेरे बाजू में मेरा पति इस गर्मी और पसीने में बेफिक्र सो रहा था। कल तक तो मैं भी थकान से गर्मी में सो जाया करती थी, लेकिन आज मैंने जो सुना था उसने मेरी नींद उड़ा के रख दी थी। मैंने अपने बॉस से 4 दिन की मोहलत मांगी थी और जब मैं घर वापस आई थी तो लगातार यही सोच रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। 2 करोड़ कोई छोटी रकम तो नहीं थी, बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन इस रकम के लिए जो चीज़ उन्होंने मुझसे मांगी थी वो भी छोटी नहीं थी, क्योंकि मैं एक शादीशुदा औरत थी। मैं ये सब कैसे कर सकती थी? मैं एक कंपनी में नौकरी करती थी। मैं वहाँ पर सुपरवाइजर थी। हालांकि वहाँ पहले भी 2 औरतें सुपरवाइजर का काम करती थी, लेकिन मालिक जिस तरह मेरे साथ प्यार से पेश आते थे, बाकी नौकर के साथ उनका रवैया ऐसा न था। वह बाकी नौकर से गुस्से में बात करते थे। मैं पिछले 8 महीने से जॉब कर रही थी और उन 8 महीने में मालिक जितनी मेहरबानियाँ मुझ पर कर चुका था, इस कारण मेरे साथ साथ ऑफिस के दूसरे नौकर भी हैरान थे। अक्सर औरतें मुझे ये कहने लगी थी कि हम इस ऑफिस में पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन मालिक ने हमारी तनख्वाह तक नहीं बढ़ाई, और तुम्हें नौकरी करते हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं और तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दी और तुम्हें बोनस भी दे दिया। ऐसा भी तुम क्या काम करती हो? मुझे खुद मालिक के इस रहम की वजह समझ नहीं आ रही थी। एक औरत कहने लगी, बस मालिक इस लड़की की खूबसूरती पर फिदा हैं, इसलिए इस पर मेहरबानियाँ हो रही हैं, वरना इस लड़की में दूसरी कोई खूबी तो नहीं है। ये सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, जबान संभाल कर बात करो। अगर बॉस मुझे तुम लोगों से ऊपर रख रहे हैं तो जाकर बॉस से पूछो। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं चिल्ला कर बोली थी तो बहुत से स्टाफ के लोग जमा हो गए। औरतें भी मुझसे लड़ने लगी। बात कंपनी के बॉस तक पहुंच गई। जब बॉस वजह पूछने लगे तो मैंने बिना शर्म के वह सारी बातें बॉस को बता दी। बॉस ने कहा कि इस कंपनी का मालिक मैं हूँ, मेरी मर्जी, मैं जिसकी चाहे तनख्वाह बढ़ा सकता हूँ। आप लोग कौन होते हैं किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले? मालिक के गुस्से पर सब औरतों की बोलती बंद हो गई थी। मालिक ने कहा, आइंदा किसी ने इस तरह की बात करने की कोशिश की तो मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। तभी मैंने सोचा कि बॉस कितने अच्छे इंसान हैं और मुझे इस बात से सुकून मिल गया था। लेकिन शायद ये मेरी गलत सोच थी। चंद महीने बाद ही हकीकत जब मेरे सामने आई तो मैं हैरान रह गई। एक दिन बॉस ने मुझसे कहा कि छुट्टी होने के बाद तुम घर मत जाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी। जब तमाम नौकर छुट्टी के बाद यहाँ नहीं रुकते थे तो मैं क्यों रुकती, और वह भी अकेली, क्योंकि ये हुक्म सिर्फ मेरे लिए था। छुट्टी के बाद औरतें जा चुकी थी, लेकिन मालिक बड़े सुकून से अपने ऑफिस के केबिन में बैठे थे। मैंने जरा सा दरवाजे को खोला ताकि उनसे कहूँ कि जो काम है मुझे बता दें, वरना मुझे भी छुट्टी दे दें। मेरी दस्तक पर मालिक ने मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दी, लेकिन मैं अंदर नहीं गई, बस दरवाज़ा खोला और दरवाजे की दहलीज पर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मालिक जी, कहो क्या बात कहनी है? तो कहने लगे, यूँ बात नहीं हो सकती, आप अंदर आकर यहाँ मेरे सामने बैठो, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने अपनी कलाई पर अपनी घड़ी की तरफ देखा और फिर गहरी सांस भरते हुए कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन हैरत मुझे तब हुई जब मालिक ने कोई बात नहीं की, बल्कि वह तो मुझे बस गौर से देख रहे थे और साथ साथ मुस्कुरा भी रहे थे। मालिक की नज़रों से मैं कुछ अजीब सी सोच का शिकार होने लगी थी। उसके बाद जो कुछ मालिक ने मुझसे कहा तो मैं तो हैरान रह गई। कहने लगे कि आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं, आपको देखकर मैं खुश हो जाता हूँ। मालिक की इस तरह की बात सुनकर मैं उन्हें खतरनाक गुस्से से देख रही थी। वो शर्मिंदा होने की बजाय मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती मुझसे इस तरह की बातें करते हुए?
मैंने कहा कि मुझे आपके यहाँ नौकरी नहीं करनी। वैसे भी मैं इतनी देर तक यहाँ आपकी ये फिजूल की बातें नहीं सुन सकती। मेरा पति घर पर पहुँच गया होगा, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। मेरे मुंह से ये बात सुनकर मेरे मालिक ने चकित नज़रों से मुझे देखा था। कहने लगा, क्या आप शादीशुदा हैं? मैंने कहा, जी हाँ। मैंने देखा कि ये सुनकर मेरे मालिक के चेहरे पर अजीब खामोशी छाई हुई थी, लेकिन कुछ देर बाद पूछने लगे कि अगर आपका पति जॉब करता है तो फिर आप नौकरी क्यों कर रही हैं? मैंने कहा कि मेरे पति की तनख्वाह बहुत कम है, इसलिए मैं अपने पति की मदद करती हूँ, इसीलिए नौकरी कर रही हूँ। हम दोनों कमाते हैं तभी हमारा घर चलता है। मेरी बात सुनकर वह बोला, ठीक है, आप जा सकती हैं, और अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं इसकी माफ़ी मांगता हूँ। आप कल से ड्यूटी पर आ जाइएगा। वो काफ़ी उदास भरे अंदाज में कह रहे थे। मैं उठकर उनके ऑफिस से बाहर चली गई। मेरा पति भी नौकरी करता था और मैं भी। हमारी शादी को 1 साल हुआ था, लेकिन हमारी अभी तक कोई औलाद ना थी और हम अभी पैदा भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमारे हालात इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे। हम चाहते थे कि पहले हम दोनों मेहनत करके अपना खुद का घर खरीद लें, हमारी गरीबी दूर हो जाए, फिर हम औलाद के बारे में सोचेंगे। इस मामले में हम दोनों पति पत्नी की राय एक ही थी। कुछ दिन बाद बॉस ने मुझसे कहा कि वो मुझसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता है। बॉस ने कहा कि मैं बहुत मजबूर हूँ, अगर आप मेरी मजबूरी हल कर दें तो मैं आपकी परेशानी को दूर कर सकता हूँ। मैंने पूछा कि आपकी बात का क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। फिर जो बात उसने मुझे बताई वह सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। उसने कहा कि वह मुझे अभी के अभी 2 करोड़ की रकम देने को तैयार है, लेकिन बदले में मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। वह बात इतनी मामूली सी तो ना थी जो मैं मान जाती। पहले तो मैंने झट से इनकार कर दिया, लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं सोच कर जवाब दूं। मैं सोच में पड़ गई थी, क्योंकि यह रकम बहुत बड़ी थी और मेरी ज़रूरत और समस्या का हल भी था। इसलिए मैंने 2 दिन की मोहलत मांगी। फिर जैसे ही मैं उठकर उसके ऑफिस से बाहर जाने लगी तो उसने मुझे कहा कि वो 2 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं दे सकता। मैं उसे 2 दिन के अंदर अंदर जवाब दे दूं। मतलब ये था कि मुझे अब अपने पति से यह बात करनी थी। अब तक हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे का साथ दे रहे थे और एक दूसरे को समझकर अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए दोनों ही दिलो जान से मेहनत कर रहे थे। लेकिन अब जो बात मुझे अपने पति से करनी थी वह छोटी नहीं थी। मुझे 100% इस बात का यकीन था कि वो इनकार कर देंगे, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि शायद वे मान जाएं और मुझे समझने की कोशिश करें। अगर मेरा पति मेरी बात मान जाता है तो बस 1 साल की बात थी। इसके बाद तो हम माला माल हो जाते और बड़ी खुशहाल जिंदगी जी सकते थे। लेकिन यह बात इतनी भी आम नहीं थी कि मैं अपने पति से बेझिझक होकर कहती। मुझे तो यह भी डर था कि कहीं गुस्से में वो मेरे मुंह पर थप्पड़ ही ना मार दे, क्योंकि बात उसकी इज्जत पर जाकर लगती और कोई भी मर्द अपनी इज्जत पर ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करता। मेरी पूरी रात आंखों में गुजरी थी। मैं बस यही सोच रही थी कि पति से कैसे बात करूं। मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे जिसमें मुझे एक बड़ा फैसला करना था। हमारे खर्च ज़्यादा थे और पैसे कम थे। हम दोनों मिलकर काम करते थे, तब जाकर हमारा महीना गुजरता था। इस तनख्वाह में हम कभी भी अपना घर नहीं बना सकते थे। हालांकि मैं मेहनत इसलिए कर रही थी ताकि पैसों को जमा करके हम अपना खुद का घर खरीद सकें। दिमाग बस एक ही बात सोचे जा रहा था कि ऐसा क्या करूं कि मेरा पति मेरी बात मान जाए। रात को मैंने अपने पति के पसंद का खाना बनाया। उसे देखकर उसके चेहरे पर खुशी आ गई। फिर कहने लगे, ये चीज़ मत बनाया करो, इतनी महंगी चीज़ जानती हो ना हमारे घर के हालात कैसे हैं। यही पैसे हमारे 4 दिन का खाना बनाने में लगते हैं। तुमने एक ही दिन में इतना अच्छा खाना बना लिया है। मैंने कहा कि क्या सारी जिंदगी हम यही सोचते रहेंगे कि यहाँ से पैसा बचा ले तो वहाँ काम आ जाएंगे। कभी ये नहीं सोच सकते कि हम बिना सोचे समझे पैसा खर्च करें, जो चीज़ चाहे खाएं, जो चीज़ चाहे खरीदें। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, हालात तुम्हारे सामने ही हैं, हमारे नसीब में यह सब नहीं है। मैंने कहा कि मुझे एक काम मिला है, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम 1 साल में करोड़पति हो सकते हैं। मेरी बात सुनकर वो खाना खाना भूल गया था। कहने लगा, क्या कहा तुमने? ऐसा कौन सा काम मिल गया है तुम्हें? मैंने डरते हुए धीरे से सारी बात बता दी।
बड़ी खामोशी से उसने मेरी बात सुनी थी। वो कुछ देर तक कुछ नहीं बोला, सोचता रहा, मेरी तरफ देखता रहा। मैं उसके जवाब के इंतजार में थी। उसने मेरी तरफ गौर से देखा और कहने लगा, तुमने मुझे बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया है, लेकिन जो रकम तुम्हारे मालिक ने कही है वो रकम इतनी ज़्यादा है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम्हें क्या जवाब दूं। शायद वो भी मेरे ही तरह उलझा हुआ था और उस परेशानी से गुजर रहा था जिससे मैं समझ नहीं पा रही थी। उसने मुझे कहा कि ठीक है, तुम अपने मालिक की बात मान लो। असल में मेरे मालिक ने यह कहा था कि वो बे औलाद है और उसकी बीवी बांझ औरत है, उसे औलाद नहीं हो सकती और वो अपनी बीवी को छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि सारा कारोबार और दौलत उसकी बीवी के नाम पर है। वो कहने लगा कि उसे एक खूबसूरत बच्चा चाहिए और क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ, मुझे देखकर उसे ये ख्याल आया था, अगर तुम शादीशुदा ना होती तो तुम हमारी शादी के बाद, बच्चा होने के बाद तलाक ना लेती, क्योंकि मुझे सिर्फ औलाद के लिए शादी करनी है। अब तुम शादीशुदा हो तो मुझे इस बात की फिक्र नहीं। अगर तुम्हारा पति राजी हो गया तो वह तुम्हें तलाक दे दे और मैं तुमसे शादी कर लूँगा। जैसे ही मेरी औलाद होगी मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक देते ही तुम्हारा पति तुमसे दोबारा शादी कर लेगा। 2 करोड़ एक अच्छी खासी रकम है जिससे तुम दोनों पति पत्नी के हालात बेहतर हो सकते हैं। यह वो बात थी जो मेरे मालिक ने मुझसे कही थी। पति को भी ऐतराज नहीं था, इसीलिए मैंने भी जाकर अगले ही दिन मालिक को अपने पति की रजामंदी दे दी। फिर मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया और मालिक ने मुझसे शादी कर ली। इस दौरान मालिक मुझे अपने घर ले गए थे। उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे देखकर अपने चेहरे का रंग गुस्से से बदल लेती थी। वह मुझे मजबूरन बर्दाश्त कर रही थी और मुझे भी मालिक से मोहब्बत ना थी। मेरा मकसद भी पैसे को वसूल करना था। अभी मेरी शादी को 3 महीने गुजरे थे कि मैं पेट से हो गई। मुझे तो इस बात की कोई खास खुशी नहीं हुई थी क्योंकि मालिक मेरी मजबूरी थे, मेरा प्यार नहीं। मुझे अभी भी अपने पति से मोहब्बत थी, लेकिन मालिक बहुत खुश था। वो मेरा पहले से बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगा था और उसकी बीवी भी बहुत खुश थी। वो मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखती थी। खुद मुझे अपने सामने जूस पिलाती, कभी दूध पिलाती, मेरी दवाइयाँ मुझे वक्त पर देती थी। मैं दिन ब दिन महीने गिन गिन कर गुजार रही थी। मैं अपने पति को फ़ोन करती तो वो बेहद उदास हो जाता था। कहने लगता, मैंने तुम्हें हाँ तो कह दिया था, लेकिन मुझे ये सब सहा नहीं जा रहा है। मुझे एहसास हो रहा है कि ये कोई मामूली सी बात नहीं थी। मैं उसे कहती थी कि अब तो बहुत कम वक्त रह गया है, क्यों दिल छोटा कर रहे हो, बस कुछ ही महीने की बात है। जैसे ही बच्चा हो जाएगा मालिक मुझे तलाक दे देंगे और मैं फिर से तुमसे शादी कर लूँगी और हमारी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। हम बहुत बड़ा घर खरीद लेंगे जिसमें हम ऐशो आराम से रहेंगे, गाड़ी लेकर घूमेंगे। मेरी बात सुनकर वो फ़ोन बंद कर देता था। मेरी आंखों में तो जैसे वो ख्वाब सजने लगा था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मैं यही सोच रही थी कि 2 करोड़ मुझे कैसे खर्च करने हैं। फिर वो वक्त भी आ गया था। मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। बच्चा होते ही मैंने बच्चे को अपने मालिक के हवाले कर दिया और मैं अपने पति के पास चली गई। लेकिन घर के दरवाजे पर दस्तक देते देते मेरे हाथ थक गए थे, लेकिन किसी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। मैंने आस पड़ोस वालों से कहा कि दरवाज़ा तोड़ दें। मुझे पता था कि मेरा पति इस वक्त घर में ही होता है, कहीं जाता नहीं। फिर वो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा था? मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। पड़ोसियों ने जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा तो मेरा पति ज़मीन में गिरा पड़ा था। मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो मेरा गम बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और इस दुनिया से चल बसे थे। मैंने रोते हुए 4-5 दिन गुजार दिए थे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय ये कि मैं मालिक के पास वापस चली जाती। मैं उसे कहती कि वो मुझे सहारा दे दे क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ हूँ। लेकिन जैसे ही मैं मालिक के घर पहुँची तो देखा कि मालिक बच्चे को गोद में उठाकर प्यार कर रहा था और अपनी पत्नी का माथा चूम रहा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि बहुत जल्दी थी तुम्हें अपने पति के पास जाने की। अरे अपने 2 करोड़ का चेक तो ले जाती जिसके खातिर तुमने ये सब किया है। उसने जेब से चेक निकाल कर मेरे हाथ में थमा दिया और साथ में एक पेपर भी। कहने लगा, ये तुम्हारा आज़ादी का फरमाना है, मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है, तुम जा सकती हो।
ये सुनकर तो मेरा सिर चकराने लगा। पैसे तो आ गए थे, लेकिन अब मैं बेसहारा हो गई थी, अकेली रह गई थी। जिसके खातिर मैंने इतना बड़ा कदम उठाया, ना तो वो पति ही रहा और ना ही मैं मालिक की शादी में रहकर उनकी पत्नी ही रही थी। पैसों के लालच ने मुझसे मेरा साथी छीन लिया था। इसीलिए कहते हैं, इंसान को लालच छोड़कर मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। अमीर बनने के लिए शॉर्टकट का रास्ता हमेशा पछतावे की ओर ले जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं और पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।